Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is law of mass action. Law of mass action is very important topic of class 10th for paper point of view. Dear students, सबसे पहले हम law of mass action का introduction पढ़ेंगे. Law of mass action was given by C.M. Goldberg and Peter Waugh in 1869. 1869 के अंदर ये दो साइंटिस्ट हैं, एक गोल्डबर्ग और दूसरा पीटर वॉग. इन दोनों ने मिलकर लॉ ऑफ मास एक्शन को प्रपोज किया था, ये पेश किया था लॉ ऑफ मास एक्शन 1869 में. लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट की तरफ हम आते हैं. द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास and the rate of reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reactive substances. Dear students, इसकी स्टेटमेंट में हमें ये पता चलता है कि जो रेट है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का, यानी कि रिएक्टेंट्स का, जो आपस में रिएक्ट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्टिव मैसेज के, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिव सब्सटेंसेस, यानी कि रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के एक्टिव मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. एक्टिव मैसेज क्या है? एक्टिव मैसेज is the molar concentration of reactants and products in mole per decimeter cubic. It is represented by square brackets. हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की, रिएक्टेंट्स की भी हो सकती है, प्रोडक्ट्स की भी हो सकती है, मोल पर डेसीमीटर क्यूबिक के अंदर. डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मास एक्शन को एक जनरल रिएक्शन से हम समझने की कोशिश करते हैं. ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है, रिएक्शन है A प्लस बी गोज टू C प्लस डी. जो A प्लस बी है ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, और जब रिएक्शन फॉरवर्ड होगा तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा C प्लस डी की फॉर्म में. और इसी तरह ही अगर हमारे पास रिवर्स रिएक्शन हो जाता है, कोई रिवर्स रिएक्शन आ गया, तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा. फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर हमारे पास A और B ये रिएक्टेंट्स हैं, और जब ये रिएक्ट करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन जाएगा तो हमें C और D ये प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेंगे. डियर स्टूडेंट, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B. जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A और B के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. हम डायरेक्टली का यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं और यहाँ कोई कॉन्स्टेंट लगाते हैं. KF यहाँ हमने कांस्टेंट लगाया, KF इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B. यहाँ जो KF है ये रेट कांस्टेंट है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, जबकि अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें, CD आपस में रिएक्ट हो गए, रिएक्टेंट बनाते हैं A इंटू A प्लस B, ये हमें रिएक्टेंट देंगे, ठीक है. और जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D के. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं और KR हम यहाँ लगाते हैं, KR इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो KR है ये रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन को शो कर रहा है, ठीक है. डियर स्टूडेंट, हमने फॉरवर्ड रिएक्शन को देखा जब A प्लस B C प्लस D में चेंज हो रहे हैं. हमने रिवर्स रिएक्शन को देखा, C प्लस डी जो है दोबारा A प्लस बी में चेंज हो रहा है. अब एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्टेट आ जाती है जब इनके रेट फॉरवर्ड के और रिवर्स के बराबर हो जाते हैं, उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट. एट इक्विलिब्रियम स्टेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. इनके रेट तो इक्वल होते हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन जो होती है वो ऑपोजिट होती है. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. हमने जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट वो बराबर हो जाएगा रिवर्स रिएक्शन के, वो लिख दिया KF इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल KR मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D. डियर स्टूडेंट, KR जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे C और D की कंसंट्रेशन के साथ, वो दूसरी तरफ इक्वेशन क्या आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, KF ओवर KR बन जाएगा.
जबकि लेफ्ट साइड पे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं के एफ के साथ। जब ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, वेयर के सी इज इक्वल टू के एफ ओवर के आर। ये जो हमारे पास के एफ ओवर के आर है ये बराबर है के सी के। यहाँ जो के सी है ना ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वेयर के सी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के एफ ओवर के आर बराबर होता है के सी के, जो कि एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। के सी इज इक्वल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये हमें बताता क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन describe the relationship between active masses of reactants and the rate of reaction। ये हमें एक्टिव मैसेज और रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेज हैं उनका और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान रिलेशनशिप को बताता है। इनका डायरेक्टली रिलेशनशिप है, ठीक है, ये आपस में डायरेक्टली रिलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है ये। Dear student, I hope you understand this lecture. Thank you very much.